आप सुनाइए। रामेश्वरम हरिद्वार आदि कर रहे थे, सुनिए आप। रुको रुको, आज लगा रही थी उनके पास और भी मानव दुख को दूर नीत नीत संत कहे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ेगा लाग रे गाते बना रोए हंस गाते बना रोए हंस हंस बनावे तोए बना खुले तोए बना खुले जाए भाग तेरी अच्छी बात संतन संगी कर पुण्य कमाई संतन संगी कर पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई संतन संगी कर पुण्य कमाए संतन संग कर पुण्य कमाई पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई मिली जाए हाँ हाँ मिली जाए सीताराम रे तेरी जीवन संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी 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 संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने ओ तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो माता भक्ति देवी कहती हैं बाबा आप तो महात्मा हैं, मेरे कष्ट की निवृत्ति करिए। माता जी ने कहा तो नारद जी कहते हैं माँ आपका पूरा परिचय तो दो, आप कहाँ रहती हैं, कहाँ आप पूरा परिचय दो। भक्ति माता ने अपना पूरा परिचय दिया है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मेरा जन्म उत्पन्ना द्रवणे, द्रवण देश में मेरा जन्म है और कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता। गुजरात में मैं जीर्ण हो गई। आहा, लेकिन धन्य है इस वृंदावन धाम की महिमा को।
वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। इस वृंदावन में आते ही मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटा ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। अम्मा जवान हो बेटा बूढ़े हो, ये ठीक तो नहीं है। इसलिए बाबा मेरे दुख का एक ही कारण है, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करिए। नारद जी ने भक्ति माता की सजनों प्रार्थना को सुना और भागवत में लिखा है, मेरे सजनों भक्ति माता कहती है, क्या कहती है, बाबा मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर करिए। नारद जी को दया आ गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए आहा नारद जी ने गीता पाठ मोहर मोहो बार बार गीता पाठ सुनाया, क्या कहना, और वेद वेदांत का पाठ सुनाया। लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़े जागे तो सही, लेकिन दोबारा सो गए। नारद जी को चिंता हो गई। तब आकाशवाणी होती है, क्या, सत्कर्म व्योम वाणी तदैवान भोन मार से खिंदतामिति उद्यमः सफलस्थेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी को आकाशवाणी सुनाई दी, हे नारद आप संशय मत करो, उद्यम करो, प्रयास करो, कर्म करो, तुम्हारा कर्म सफल होगा, सत्कर्म करो। अब नारद जी असमंजस में पड़ गए, ये सत्कर्म क्या है। सज्जनों या एतदर्थम तो सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचरा। अब सत्कर्म के बारे में जानने के लिए नारद जी आहा हर तीर्थ में, हर जगह, हर महात्मा के पास, ऋषि मुनियों के पास गए, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। नारद जी चिंतित हैं। सज्जनों चिंता में डूबे डूबे बद्री का आश्रम पहुंच गए तो वही नारद जी कह रहे हैं, मेरे भ्राताओ ये सत्कर्म क्या है, भक्ति की चिंता दूर कैसे हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। तब सनकादिक महात्मा कहते हैं, नारद सत्कर्म है श्रीमद् भागवतालापा सतगीता सुखादिवी। क्योंकि भागवत को ही सत्कर्म कहा है। जो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई भागवत की कथा है, इसी का नाम है सत्कर्म। आहा सजना तुम भागवत की कथा कराओ, भक्ति की चिंता दूर हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा हम किससे कराएं, आप ही करो, आप तो महात्मा बड़े ज्ञानी हैं, हम यजमान बनते हैं, आप हमारे व्यास हो जाएं। तो देखो भाई महात्मा लोग तैयार हो गए, हम तो कथा बोलेंगे, आप कथा करा रहे हैं, लेकिन जगह कौन सी है, कोई स्थान अच्छा बताइए। तो सज्जनों गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार में आनंद वन है, उस वन को चुना गया, उस जगह को चुना गया। वहीं व्यास गद्दी तैयार हो गई, मंडप तैयार हो गया, चारों महात्मा व्यास गद्दी पर आसीन हो गए। नारद जी ने सभी ऋषि महात्माओं को समाचार भेजा
कि हम करा रहे हैं, सनकादिक महात्मा कर रहे हैं, इसलिए आप प्रेम से आइए और कथा का आनंद लीजिए। भाई देखो, कथा कोई भी कराए और कोई भी करे, आनंद सबको लेना चाहिए। हमारे एक कुल्हार परिवार में कथा हो रही है, तो देखो भाई, करा वो रहे हैं, कर हम रहे हैं, लेकिन आप आनंद लीजिए। आप भाग्यवान हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं, भाग्यवान हैं कि आप कथा का आनंद ले रहे हैं। सज्जनों, भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देव देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्रात्रि जपि पिप्पलादा। सजना योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, बड़े बड़े ऋषि महात्मा वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवराज, विश्वामित्र, मार्कंडे, आहा, व्यास, पराशर, सज्जनों, बड़े बड़े ऋषि महात्मा कथा सुनने के लिए बिन बुलाए आ गए। देखो भाई, इतने इतने बड़े महात्मा बिन बुलाए कथा में आ सकते हैं, तो हम आप भी तो आ सकते हैं। कथा में बुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी कथा हो, आप प्रेम से आइए, कथा का आनंद लीजिए। यही हमारा शास्त्र कहता है, यही हमारी भागवत कथा कहती है। सज्जनों, कथा का आरंभ हो गया, भीड़ हो गई, कोई शंख बजाने लगा, कोई ताली बजाने लगा, कोई चमीटा बजाने लगा, कोई मजीरा बजाने लगा, कोई मृदंग बजाने लगा, और महात्मा गंगा तट के किनारे जय जयकार करने लगे। जय शब्दो नमः शब्दा शंखम शब्दस्तथैव च, और महात्माओं की मंडली आहा कथा में झूम उठी, आनंद की सुर लहरी चल गई। और सज्जनों, कहा है, सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद, ये भगवान की कथा सदैव अहर्निश सुनना चाहिए। लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समाश्रये। ए भागवत की कथा सदा सुनो, सर्वदा सुनो, आहा, जो आपको मुक्ति देगी और ज्ञान देगी, आपको परमात्मा से मिलाएगी। कथा चलती गई, भक्ति माता का आह्वान, ज्ञान वैराग्य का आह्वान किया था नारद जी ने, उनके निमित्त ही तो कथा की थी। सजनों, देखते देखते 7वें दिन कथा के मध्य में ही भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई और बीच पांडाल में नाचने लगी। बोलिए नारायण भगवान की। क्यों नाचने लगी? क्योंकि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और दोनों जवान हो गए। ये भागवत की कथा में इतनी महिमा है कि ज्ञान वैराग्य को वृद्ध अवस्था थी, वृद्ध अवस्था में वो पड़े हुए थे, भक्ति माता को चिंता थी, लेकिन भागवत की कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति माता अपने पुत्रों को जवान देख करके, आहा, युवान अवस्था देख करके भक्ति माता बीच कथा में नाचती है। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा
मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्तिः सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। देखो भाई, ये भगवान की कथा अमृत है, भगवान का नाम अमृत है। तो इस कथा से आप अमृत को प्राप्त हो जाओगे। जैसे भक्ति माता का आनंद बढ़ गया, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, तो आप भी यदि नाम का सहारा, कथा का सहारा लेंगे, अमर हो जाएंगे। इसलिए तो एक संत ने कहा है, क्या है सुनिए। हरि का नाम है अमृत। देखो भाई, हरि का नाम और भगवान की कथा क्या है। संत की बहुत अच्छी वाणी है। हरि का नाम है अमृत, लेकिन हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना गाइए ताली बजा के आता। हरि का नाम है अमृत, हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। यह कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में हो। कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में, नहीं संतोष जीवन में। बचाते हैं हरि हमको, बचाते हैं हरि हमको, बचाते हैं हरि हमको, बचाते हैं हरि हमको। हम
तरसते देवता भी है, तरसते देवता भी है। मनुष्य ने मोल चोले को तरसते देवता भी है, तरसते देवता भी है। प्रभु ने जिंदगी दी है, प्रभु ने जिंदगी दी है, प्रभु ने जिंदगी दी है, प्रभु ने जिंदगी दी है। हमें जीना नहीं आता, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, उन्हें जिंदगी दी है। हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। जय हो। उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया, सुधरती है नहीं दुनिया। हमें कहना तो आता है, हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम है अमृत, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं देखो भाई, धन्य है भगवान की कथा, अमृत है। भगवान का नाम अमृत है। थोड़ा सा प्रसंग और है, आप सुनिए कि भक्ति माता का भाव जग गया, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। और सजनों, भक्ति माता कहती है भागवत की बहुत महिमा है, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो गया। देखो भाई, हम कथा सुनेंगे, हमारे अंदर भी ज्ञान वैराग्य जागेंगे। अभी वो सो रहे हैं, उनको जगाना है तो कथा सुनिए। भागवत कथा में वो ताकत है, हमारे हृदय में सोए हुए ज्ञान वैराग जाग जाएंगे। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज
ये भागवत की कथा किस किस को तार देती है, सुनिए आप, किस किस को तार देती है। तो सूत जी कहते हैं महात्माओं, भागवत का तो एक ही काम है, तारना, चाहे वो कैसा हो। देखो भाई, करंट का काम है मारना। आप करंट पकड़ोगे तो चाहे कोई पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई ज्ञानी भगत जी हो, चाहे पापात्मा हो, वो सबको मारेगा वो करंट। इसी तरह के भागवत का काम है तारना। इसको जो सुनेगा वो तरेगा। लेकिन कुछ नाम गिनाए हैं, कौन कौन से पापी तर जाएंगे, सुनिए आप। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। भागवत जी का श्लोक है, ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। सदा दुराचार, हे सदा दुराचार रता बीमार गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना। सप्ताहे जिन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताहे जिन कलौ पुनन्ति ते। देखो भैया, ये मानवाः, जो मानव पाप कर्म में सदा और सर्वदा लीन है। और सुनिए, जो दुराचारी है, पापाचारी है, भ्रष्टाचारी है। और आप सुनिए, कुमार गगा सजनों, जो कुमार्ग में लीन है, पाप में लीन है, पापात्मा है। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहता है। कुटिलास, कुटिल है। कामिनः, कामी है। खल है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। देखो भाई, सप्ताह यज्ञ, 7 दिन वो नियम से कथा सुन ले तो वो तर जाएगा। लेकिन आधी अधूरी कथा नहीं, पूरी कथा सुनिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप पूरी कथा सुनिए, तब आपको चमत्कार दिखेगा। एक अक्षर भी ना छूटे, एक शब्द भी ना छूटे, पूरी कथा सुनिए, तब कथा का चमत्कार होता है। इसलिए यहां सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज हमारी बात समझ में नहीं आई। क्रोधी, कुटिल, खल, कामी, पापात्मा, दुरात्मा तर जाएगा। सूत जी कहते हैं प्रेत आत्मा भी तर जाता है। पाप कर्म करते करते कोई मर जाए, मरने के बाद प्रेत बन जाए, प्रेत के निमित्त कथा करा दी जाए तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत भी मुक्त हो जाती है। सौनकादि ऋषियों ने कहा हमारी बात समझ में आई नहीं। तब सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों के लिए सुंदर कथा सुनाई। आप सुनिए साथ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्यनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। सज्जनों, एक तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी का एक किनारा, उस किनारे पर बसा है गांव, उसका नाम है उत्तम नगर। आहा, सुंदर नगर है, नाम ही सुंदर है, उत्तम नगर। और देखो भाई, ये शरीर ही उत्तम नगर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव देह साधन का धाम है। साधन का
इसके अंदर अमृत है, अमृत, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन प्राणी को अमृत कहां मिल रहा है, कहां मिल रहा है, भटक रहा है जीवात्मा। इस साधन का धाम है, इस शरीर ही उत्तम नगर है, और इसमें रहने वाला जीवात्मा कौन है? आत्मदेव। देखो जीवात्मा तो शुद्ध और बुद्ध और पवित्र है, लेकिन क्या हुआ, कुसंग का असर बड़ा बुरा होता है। मेरे सज्जनों, मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी लोग महापुरुष हैं, हमेशा कुसंग से बचिए, क्योंकि कुसंग बिगाड़ देता है। सठ सुधरहि सत संगत पाई, सच सुधरहि सद संगत पाई, सठ सुधरहि सत संगत पाई, सच सुधरहि सद संगत पाई। आरसी परसी कुधाति सुहाई, पारस परस कुदातु सुहाए, परसी परसी कुधाति सुहाई, पारस परस कुदातु सुहाए, कुधात सुहाई। सत सुधरहि सत संगत पाई, सत सुधरहि सद संगत पाए, सठ सुधरहि सत संगत देखो भाई, दुरात्मा और सठ और पापी भी तर जाता, मूर्ख भी सुधर जाता है, लेकिन संग का असर होता है। देखो भाई, हम अच्छे लोग हैं, लेकिन हम गलत संगत में रहेंगे तो एक ना एक दिन बुरे हो ही जाएंगे। कुसंग से बच गया। कुसंग दुष्ट संग नहीं दे विधाता, ऐसा दुष्टों का संग ना दे भैया, नरक का वास मिल जाए। तो देखिए, आत्मदेव बड़े ज्ञानी थे, शरीर ही उत्तम नगर है, जीवात्मा आत्मदेव है, लेकिन कुसंग में कभी कभी क्या होता है, इसका संबंध धुंधली से जुड़ जाता है, और धुंधली पत्नी है। पत्नी क्या है? इतिमति रूपी, ये हमारी मति ना बुद्धि है ना, बुद्धि यही पत्नी है। यदि इस बुद्धि में धूल जम गई तो समझ लो कि हमारी बुद्धि रूपी पत्नी धुंधली है, हैं? और बुद्धि पवित्र है, निर्मल है, तो समझ लो ये सद्बुद्धि है पत्नी। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जीवात्मा उत्तम नगर में रहता था, शरीर ही उत्तम नगर है, धुंधली से उसका संबंध हो गया, विवाह हो गया। विवाह का मतलब संबंध जुड़ना। सजनों, विवाह किए, कभी भी धुंधली से निकट मत रहना, दूर रहना। धुंधली बुद्धि बिगाड़ देती। और आत्मदेव को विवाह किए 40 वर्ष हो गए, लेकिन बेटा बेटी नहीं हुआ। सोचिए भैया, जिसकी बुद्धि धुंधली हो उसे फल की प्राप्ति कहां से हो? बेटा माने फल। आहा, सजना, घर में गाय पाली वो भी बांझ हो गई, बछड़ा बचिया कुछ नहीं हुआ, तुलसी का प्रवाह लगाया वो भी सूख गया। देखो, आहा, पड़ोसियों ने कह दिया ये तो पापी है ब्राह्मण, इतना वर्ष हो गया विवाह किए, बेटा बेटी नहीं होता, गाय को पाला वो भी बांझ है, बछड़ा बछिया नहीं होता, तुलसी का बिरवा लगाया वो भी सूख गया। पड़ोसियों ने पापी कहना आरंभ किया। आत्मदेव को ग्लानि हुई, ग्लानि से हृदय भराया, क्योंकि पत्नी भी बड़ी विचित्र थी। धुंधली के बारे में लिखा है, पत्नी धुंधली का एक ही काम है। क्या काम है? लोक वार्ता
रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका सोराचा ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। शब्द देखिए आप, लोक वार्ता रता क्रूरा। धुंधली का एक ही काम है, जब तक पड़ोस में लाठी चार्ज ना कर ले भोजन न पचे। लोक वार्ता, लाठी चार्ज, झगड़ न ले। और देखिए ग्रह कृत्येषु कृपणा, कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस। और धुंधली को कलह प्रिया, कलह प्रिय था। कलह माने लड़ाई झगड़ा। कुछ लोगों को लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है और कुछ लोगों को भैया लड़ाई झगड़ा से बड़ा डर लगता है। लेकिन धुंधली को आनंद आता था लड़ाई झगड़ा करने में, यहाँ वार्ता वहां वार्ता करने में। लेकिन आत्मदेव ने हरि का नाम लेकर के जीवन बिताया। 40 वर्ष हो गए, बेटा बेटी नहीं हुआ। पड़ोसियों ने पापी कहना आरंभ किया। आत्मदेव गिलानी से भराए, घर परिवार का त्याग करके सीधे जंगल चले गए। जंगल चले गए। देखो भाई, जीवात्मा है, जीवात्मा है आत्मदेव, पत्नी है धुंधली, बुद्धि। यदि जीवन में फल की प्राप्ति ना हो तो हमको क्या करना चाहिए? वन की ओर जाना चाहिए। वन क्या है? 50 के बाद कौन सी गिनती आती है? बोलो। 51। वन माने वैराग्य। जीवन में वैराग्य लाओ, परमात्मा की शरणागति लो, आपको फल की प्राप्ति होगी। हाँ, आत्मदेव चले गए घर परिवार का त्याग करके तालाब के किनारे। तालाब का किनारा माने भक्ति का किनारा। आहा, वहीं अनशन व्रत लेके बैठ गए। भगवान की प्रेरणा, एक महात्मा आ गए। देखो भाई, महात्मा भी भगवान की कृपा से आता है। अब मोए भा भरोसे हनुमंता, 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 बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा, हरि कृपा के बिना संत मिलन नहीं होता। संत आए, आत्मदेव को दुखी देखे और बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा, मेरे यहां संतान नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। महात्मा बोले, आत्मदेव तुम्हारी भाग्य रेखा कह रही है। क्या? सप्ति जन्मा बधी तब पुत्रो नहीं विचार। 7 जन्मों तक तुम्हारे यहां बेटे का योग नहीं है, पुत्र योग नहीं है। 7 जन्म, सप्त जन्मा बधी। आत्मदेव तो और रोने लगे। मैं तो जानता था कि इसी जन्म में बेटा नहीं है, लेकिन आपने तो 7 जन्म का हिसाब किताब प्रकट कर दिया। दुनिया वाले कहते हैं कि महात्मा मिलेगा तो सुख देगा, शांति देगा, लेकिन आप कैसे महात्मा मुझे शांति तो दे नहीं सके, सुख तो दे नहीं सके, मुझे अशांति दे बैठे। दुख दे दिया आपने। 7 जन्मों तक बेटा नहीं होगा। आत्मदेव की आंख भर आई और महात्मा के चरण पकड़ लिए। मुझे पुत्र चाहिए। बोले, तेरे भाग में जो लिखा है सो बोला है। बोले, नहीं, संत का वचन भाग बन जाता है। संत वचन पत्थर कर रेखा, संत वचन पत्थर कर रेखा। संत वचन पत्थर कर रेखा,
बचन पत्थर कर रेखा, संत वचन पत्थर कर रेखा, संत वचन पत्थर कर रेखा। संत का वचन पत्थर का लेख है, आपका वचन ही भाग बनेगा। सजनों, महात्मा को दया आ गई, एक फल दे दिया, जाओ पत्नी को खिला देना, पत्नी के यहाँ बेटा हो जाएगा। धुंधली फल को आत्मदेव फल को लाए और धुंधली को दिए, लेकिन धुंधली ने विचार किया फल खा लूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, पेट में बेटा आ जाएगा, ना मैं ज्यादा ठंडा खा सकती, ना मीठा खा सकती, ना तीखा खा सकती। फिर सोचने लगी कहीं गर्भ में बालक आ गया, घर में लग गई आग तो भागूंगी कैसे। देखो भाई, अब तक आग नहीं लगी, अब आग लगेगी कैसे भागूंगी। न जाने क्या क्या विचार करने लगी। इतने में पड़ोसन आई, उसने और भड़का दिया, खा मत लेना। हाँ, अच्छा, भड़काने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। सगी बहन आई, तू चिंता ना कर, मेरे यहाँ 9 बेटा हो गए, 10वां होने वाला है, लेकिन धन का बहुत अभाव है और तेरे यहाँ धन का खूब प्रभाव है। तू मुझे धन दे देना, मैं तुझे 10वां बेटा दे दूंगी। धुंधली ने कहा, बहन तूने अच्छा किया, सीधा और सरल उपाय बता दिया, फल भी ना खाना पड़े, बेटा भी हो जाए। लेकिन बहन ये तो बताए फल को क्या किया जाए। बोले गाय को खिलाओ। गाय को खिलाया, गाय गर्भवती हो गई। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दर्वृद्धता। पति ने पूछा, देवी फल खा लिया? हाँ, मैंने सचमुच में ही खा लिया। देखो भाई, जो पति से झूठ बोले उसी का नाम धुंधली है। वैसे आजकल धुंधलियों की कोई कमी नहीं है, घर घर में है। माताओं से आप पूछिए, माताओं से पूछिए क्यों घी है, बोले तुम्हारी सो है ही नहीं, वो घर में घी का डिब्बा है। वही तो धुंधली है, वही तो धुंधली है तो सजना, झूठ बोलना होता है स्वभाव। पति से झूठ बोले वो धुंधली। भागवत में लिखा है, धुंधली झूठ बोली, आत्मदेव बड़े भोले वाले महात्मा, सीधे सच्चे महात्मा। चलो ठाकुर जी की कृपा हो रही है। और वो पर्दा में रहने लगी, धुंधली नाटक करने लगी। रात्रि में उसकी बहन के यहाँ बेटा हुआ, 9वें महीने में देने आई, बेटा दे गई, बदले में ढेर सारा धन ले गई। आहा, इधर आत्मदेव को पता चला बेटा हो गया, अन्न धन सोना चांदी लुटा दिया। और पुत्र जन्म की खुशी में आत्मदेव नाच रहे हैं। और सुनिए, जो फल गाय को खिलाया, गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। सारा शरीर मानव जैसा, केवल कर्ण गाय जैसे। सजना, क्या नाम रखें बालक का? धुंधली के बालक का। धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी। आत्मदेव चाहते थे कि पुत्र का नाम रख दूं परमात्मा देव, लेकिन पत्नी की चलती, घर में झगड़ा ना हो, नाम रख दिया धुंधकारी। गाय का जो बालक था उसका नाम क्या रखा? गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आहा सजना, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी। गौकर्ण जी महाराज महान ज्ञानी हैं, पंडित हैं, और धुंधकारी महाखल है। खल उसे कहते हैं जिसमें खाए उसी में छेद करे। कौआ जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है, इसलिए वो कौआ भी आहा खल होता है। जो माता पिता का खाए उन्हीं को आंख दिखाए, वही तो खल है। जो बेटा माता पिता को आंख दिखाए, समझ लो वही खल है, वही धुंधकारी है। लेकिन आत्मदेव ने सोचा, गौकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, लिखा है सुवर्ण के समान सर्वांग सुंदर। धुंधकारी बिगड़ता है। सजनों, भागवत में ऐसा लिखा है, धुंधकारी बिगड़ता है। कांच की गोली से खेलना, ताश पत्ता खेलना और मदरा पान करना,
मांस भक्षण करना धुंधकारी बिगड़ता गया, धुंधकारी बिगड़ता गया। आहा, एक दिन पिताजी ने डांटा, बेटा तेरे अच्छे कार्य नहीं है, ये मानव देह दुर्लभ है और मानव देह पाकर के यदि नीच कर्म किए तो मानव से पशुआ भला। धुंधकारी ने कहा, पिताजी आप चुप रहिए, जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलने का, समझे। गौकर्ण जी महाराज देख रहे हैं कि पिताजी रो रहे हैं, पुत्र दुख से दुखी है। सजना गौकर्ण जी आए, पिताजी को समझाए, पिताजी न चेन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्र बरतना, सुख मस्ती विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवना। एक राजा को सुख नहीं है, महाराजा को सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है, सुख तो उस महात्मा को है एकांत में, आहा भगवान के चिंतन में डूबा है, वो सुखी है। आहा कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। हो जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। पिताजी भगवान का भजन करो। और आत्मदेव चले गए, इधर धुंधकारी रहा, अच्छा चले गए पिताजी। 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया, धुंधली को लात मारा, धुंधली ने कुआं में जाके आत्महत्या कर ली। चोरी करता है, डाका डालता है, पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार में लीन हो गया। वेश्याओं ने सोचा एक दिन जे पकड़ा जाएगा हमारी भी पिटाई होगी, धन तो बहुत इकट्ठा हो गया, 5 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे, इसका ही गोविंदाय नमा कर दिया जाए। मधुरा पान करके धुंधकारी लेटा हुआ था पलंग पर, रस्सी सहित कस दिया, इतनी चढ़े में पता नहीं चला कि हम कसे हो गए, और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले, धुंधकारी का प्राणांत हो गया। गड्ढा खोद के वेश्याएं गाड़ के चली गईं, धन लेके भाग गईं। धुंधकारी दुरात्मा पापात्मा तो थे ही, अकाल मृत्यु मरे, इसलिए मरने के बाद प्रेत बने। प्रेत बनने के बाद पूरे गांव को परेशान कर रखा। गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में सुने हमारे भाई साहब चले गए, पिंडदान किए, ब्राह्मण नौत में जिवाए, सब कुछ किए, लेकिन धुंधकारी नहीं तरे। रात्रि में गौकर्ण जी महाराज आते हैं, अपने घर में शयन करते हैं। रात्रि में अनेक दृश्य उनको दिखते हैं, कभी अग्नि, कभी जल, कभी वायु, कभी आकाश। आहा सजनों, गौकर्ण जी महाराज समझ गए कोई प्रेतात्मा है, तब उन्होंने जल डाला। कौन है तू? गौकर्ण जी ने पूछा, कौन है तू प्रेतात्मा? धुंधकारी बोला, क्या बोला? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी च नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं मया। बोले मेरा नाम है धुंधकारी, अपने किए हुए कर्म के द्वारा मैं आज प्रेत बना हूँ, प्रेत योनि में पड़ा हूँ, भाई मेरी मुक्ति करो। गौकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे निमित्त तो हमने गया जी में पिंडदान किया, तर्पण किए, और तू तरा नहीं। गौकर्ण जी ने पूछा तो धुंधकारी कहता है, भाई मैंने इतने नीच कर्म किए हैं, इतने पापाचार दुराचार किए हैं, मैं ऐसे नहीं तरूंगा। गौकर्ण जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके गौकर्ण जी ने सूर्य देव का ध्यान किया, हमारे भाई की मुक्ति कैसे हो। तब सूर्य देव ने कहा, हे गौकर्ण, धुंधकारी जैसे दुरात्मा की मुक्ति चाहते हो
तो एक ही उपाय है। क्या उपाय? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। आप नियम से भागवत की कथा सुनाओ। कथा सुनेगा धुंधकारी तर जाएगा। आहा, गौकर्ण जी महाराज ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पंडित थे। व्यास गद्दी तैयार कर ली और बांस का मंडप बना। 7 गांठ का एक 7 सप्त ग्रंथि वाला एक बांस था। वह अंदर से छिद्र वाला था, पोला बांस। उसमें धुंधकारी का आह्वान कर लिया। धुंधकारी उसमें बैठ गया और भी अन्य श्रोतागण कथा सुनने के लिए बिन बुलाए आ गए। गौकर्ण जी ने कथा आरंभ की। बोली नारायण भगवान की। गौकर्ण जी ने कथा आरंभ की। पहले दिन की कथा चली, बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि। आहा सजनों, एवं सप्त दिन चैवा सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7वें दिन सातों ग्रंथियों का विभेदन करके धुंधकारी देखते देखते पांडाल में ही दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। भागवत महापुराण जय हो। दिव्य रूप धरो धामा, दिव्य रूप धरो धामा, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडता। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडता। पीतावासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। और दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी पांडाल में प्रकट हो गया। देखते देखते भगवान के धाम से विमान आया। लेकिन विमान में बैठने से पहले धुंधकारी ने क्या कहा, सुनिए क्या कहता है धुंधकारी कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य इस भागवत की कथा को कि मुझ जैसी प्रेत योनि को इस कथा ने तार दिया। यदि कोई प्राणी सप्ताह यज्ञ कथा सुने, आहा कृष्ण लोक फल प्रदाह। मैं नहीं बोल रहा, भागवत में लिखा है सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदाह। वो 7 दिन मन से कथा सुन ले, सीधा कृष्ण लोक फल प्रदाह, कृष्ण लोक जाएगा, भगवान के लोक को जाएगा और उसको लेने भगवान का विमान आएगा। देखो भाई, यदि मन से कथा सुनो तो विमान आज भी आ सकता है। अच्छा देखिए एक बात, यदि इस समय पंडाल में विमान आ जाए, आ भी जाए, तो हम जानते हैं कि आप लोगों में ऐसा कोई है नहीं कि तैयार हो जाए विमान में बैठने के लिए। कोई नहीं बैठेगा। कहते तो हैं कि ठाकुर जी अब ले ले, और सच में ही कहीं विमान आ जाए कि चलो हम लेने आए, बोले नहीं 2-4 दिन तो और रुको, थोड़ा और रुको। कोई जाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जिस सड़क पर यात्री नहीं मिलते उस सड़क पर वाहन नहीं चलते, साधन नहीं चलते। इसी तरह भगवान ने सोचा कि हम विमान भेजेंगे, लेकिन कोई आने वाला तैयार नहीं है, इसलिए विमान भेजना ही बंद कर दिया। बात यह है, आप मन से कथा सुनो, आपको शांति मिलेगी, और जब जीवन पूरा होगा तो आप भगवान की प्राप्ति होगी। अभी भले ना हो, लेकिन आप कथा सुनते रहिए। कृष्ण लोक आहा फल प्रदाह, भगवान का लोक आपको मिलेगा। कथा सुनना मत छोड़िए, केवल एक ही नियम बना लो, भगवान की कथा। इसलिए तो कहा है जिन हरि कथा
सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। सासा नि धा मा पा धा गा गा रे सा रे रे सा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग श्रवण रंग भवन समाना। श्रवण रंद्र भवन समाना। रामचरित सुनती अघाई। रामचरित्र जय सुनति आगाई। गम पधाने सासा रामचरित जय सुनति अघाई। रामचरित्र जय सुनति आगाई। रस विशेष रस विशेष जाना तिन नाई। रस विशेष जाना तिन नाई। इस तरह ये भागवत की महिमा है। देखो भैया, भागवत को शुद्ध और प्रेम और भाव से कराना चाहिए, और करने वाला भी वक्ता कैसा होना चाहिए? ब्रक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जो वेद शास्त्रों का जानकार हो, शुद्ध कुल खानदानी ब्राह्मण हो, दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो तिनिष्प्रहा। दृष्टांत देने में समझाने में कुशल हो तो भैया भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। आप दिन में 4 बार भोजन करो, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, लिखा है भागवत। 4 बार भोजन करो लेकिन प्रेम से कथा सुनो, यही कथा का लाभ है। सजनों, भागवत की बड़ी महिमा है। आगे कथा आप कल ठीक 2 बजे से 5:30 बजे तक कथा सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ठीक 2 बजे आप कथा का आनंद लेंगे। लाइव कथा भी सुने, और आप प्रेम से हमारे योगेश धाकड़ पाएगा वाले, उनका ये लाइव प्रसारण चल रहा है, उनके लिए बार बार धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटा सा बजाए और आप बड़ा सुंदर आरती करके और प्रसाद लेके ही जाएंगे। आइए, बड़ी सुंदर भगवान का मंगलमय भजन। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, ओ राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो तुम ऐसे संसारी से, मोहबंधन जुड़ा हो जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो तुम ऐसे संसारी से, मोहबंधन जुड़ा हो जैसे परिवार से, मोहबंधन जुड़ा हो जैसे परिवार से।
थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा प्रभु से भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, ओ राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा होगा अगर याद रखो राम को, होगा अगर याद रखो राम। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा होगा अगर याद रखो राम को। अच्छा होगा अगर याद रखो राम को। सुख दुख में उन्हें ना भुलाया करो, सुख दुख में उन्हें ना भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। प्रेम से आरती करेंगे खड़े होके, और आरती के बाद आप प्रसादी लेके ही जाएं। जय हो भोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए प्रेम से आरती करिए आप। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी,
सुख करनी ये दुख हरनी मधो सुधन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग बंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही पावन वृंदावन राम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को आरती। ओम आरतिं समर्पयामि नमः जलेन शीतलेन गृह्णीहि आरोग्यान्ते आत्मानि वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् जग्नेन जिज्ञामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाहतेः नाकं महिमाना सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ वायुपुत्राय विद्महे अंजनीसुताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरः सकलकामना सिद्ध्यर्थे भागवत प्राणपुरुषोत्तमाय मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोले सीताराम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा माई की जय हो। श्री नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। जय हो।